हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है बुक पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट पे। इस वीडियो में हम यूनिट 2 इक्वालिटी का लेसन 4 इक्वालिटेरिज्म, बैकग्राउंड इनइक्वालिटी एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 2 का नाम है इक्वालिटी और इस वीडियो में हम यूनिट 2 का लेसन 4 इगैलिटेरिज्म एंड बैकग्राउंड इनइक्वालिटीज़ एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हम जानेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है। हम लेसन 3 में भी इक्वालिटी के बारे में बहुत ब्रीफली डिस्कस करके आए हैं। इसी में हम थोड़ा इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, पर ज़्यादातर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी वेरियस डायमेंशंस के बारे में। इक्वालिटी कितने टाइप्स की होती हैं, इक्वालिटी के लिए हमने क्या क्या एक्शंस किए, क्या क्या पर्पस हुआ उन एक्शंस का, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी जो है हमारी मॉडर्न इरा में सबसे ज़्यादा यूज्ड की गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट है हमारी इक्वालिटी का, वो पॉलिटिकल थॉट है एक हमारे किसके लिए, ग्रीक फ़िलॉसफी के लिए। और ग्रीक फ़िलॉसफी में कैसे एरिस्टोटल ने बताया था कि इक्वालिटी क्या होती है, अपने हिसाब से बताया था, वो हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। रोज़ो ने कैसे बताया था कि इक्वालिटी कैसे होती है, हम बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। अब वहाँ से जाके देख लेना। इसमें हम जो मेन टॉपिक है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहले हमें टाइप्स से पहले पढ़ने से पहले हमें इक्वालिटी के बारे में जानना होगा कि इक्वालिटी होती क्या है। द टर्म इक्वालिटी कैन बी वाइडली अंडरस्टूड टू एंटेल सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। मतलब कि इक्वालिटी क्या है, हमारी सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स के बारे में बताती है। It is explained as a situation in which men and women, people of different race, religion, etc., all are treated fairly and same opportunity. Equality का क्या मतलब होता है कि या तो मैन हो या तो वीमेन हो या वो डिफरेंट रिलीजन से मैटर करते हों, डिफरेंट सेक्स से हों, हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिस पे नहीं करना है। चाहे वो मैन हो, वीमेन हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है और सबको सेम अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रोवाइड करनी है। इसी का मतलब होता है इक्वालिटी। जैसे कि हेरोड लास्की ने, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, कैसे बताया है, इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं इक्वालिटी मीन्स एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी शुड बी लेड इन फ्रंट ऑफ ऑल। मतलब कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में वो कैसे फेस होएं, सभी इक्वली फेस करें, इसका मतलब होता है क्या, इक्वालिटी। वो बोलते हैं जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस हमारी सोसाइटी में मिलते हैं वो ना हों, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले। अगर किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उनकी कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, तो क्या है, वो इनइक्वालिटी है। कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलते हैं, लास्की बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ऑल द पर्सन हैव एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। फिर ये बोलते हैं कि चाहे वो सोशल बेनिफिट्स हो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो या पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो, सभी को क्या है, इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। मतलब कि सभी को इक्वल हक होना चाहिए उस रिसोर्सेज पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये ही क्या है, इक्वालिटी है। आपको लास्की ने कैसे इक्वालिटी के बारे में बताया, समझ आया होगा। फिर हम देखेंगे कि रॉल्स कैसे बताते हैं इक्वालिटी के बारे में। वो अपनी एक बुक में बताते हैं, इक्वालिटी की बुक इन्होंने लिखी थी 1971 में, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें बताते हैं रॉल्स कि इक्वालिटी क्या है। ईच पर्सन इज़ टू हैव एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कीम ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी। मतलब कि ये भी लास्की की तरह ही बोलते हैं कि क्या इक्वालिटी क्या है, एक पर्सन को सभी की तरह इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, सभी जो राइट्स है इक्वली मिल रहे हैं, कोई भी क्या है। और लिबर्टी एंड इक्वालिटी, क्या लिबर्टी भी हम डिस्कस करके आए हैं,
और इक्वालिटी दोनों क्या है, इक्वली हम लेके चल रहे हैं अपनी सोसाइटी में, वो उधर उसका ही मतलब क्या होता है, इक्वालिटी होता है। फिर RH आते हैं, वो क्या बताते हैं इक्वालिटी के बारे में। इफ़ लिबर्टी मीन्स एवरी इंडिविजुअल शैल बी फ्री, ये बोलते हैं कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी का मतलब है एक इंडिविजुअल क्या है, वो फ्री है, उसके ऊपर कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी के कोई भी अपॉर्चुनिटी है उस पर कोई लिमिट नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ का क्या है, एक ओनर है, और वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकता है, कोई भी उस पे लिमिटेशंस नहीं है। इसी का मतलब क्या है, इक्वालिटी है। ये कौन बताते हैं, RH। फिर आगे देखेंगे, हमने देखा कि डिफरेंट पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कैसे कैसे इक्वालिटी के बारे में बताया। अब मेजर जो डायमेंशंस है इक्वालिटी की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है लीगल इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी हैज़ मैनी डायमेंशंस। इक्वालिटी के जैसे कि बताया बहुत से डायमेंशंस होते हैं, उन्हीं में से एक डायमेंशन है लीगल इक्वालिटी। The demand for equality has been raised during the French Revolution and American Revolution. जो लीगल इक्वालिटी है ये कहाँ से आई, ये आई हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन और थोड़ा मैनेज कर लेना। देयर वॉज अ डिमांड फॉर लीगल इक्वालिटी टू प्रोटेक्ट एंड ओवरकम अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये वहाँ से इक्वालिटी की क्या है, डिमांड उठी और ये बोला गया कि हम प्रोटेक्ट किया जाए और ओवरकेम किया जाए जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में हो रहा है, स्पेशली फेडरल सिस्टम। तो ये क्या है, हमारी लीगल इक्वालिटी में बोला गया कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको क्या है, प्रोटेक्ट किया जाए, ओवरकेम किया जाए, मतलब कि कम किया जाए। इट मीन्स इक्वालिटी बिफोर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लीगल इक्वालिटी बोलती है क्या है, इक्वालिटी क्या है, बिफोर लॉ है, मतलब कि लॉ के सामने सभी पीपल्स क्या है, इक्वल हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। लॉ सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है, सभी इंडिविजुअल को इक्वली प्रोटेक्ट करता है, यही क्या है, लीगल इक्वालिटी है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है रिच एंड पुअर्स के बीच में, रेस के बीच में, कास्ट के बीच में, इसी का मतलब होता है लीगल इक्वालिटी। जो बार्कर थे, अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें इन्होंने लीगल इक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है। द इशू ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी हैज़ बीन रेज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बाय जॉन लॉक। जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये कहाँ से आई, 19th सेंचुरी में आई थी, किसके द्वारा, जॉन लॉक्स के द्वारा। और इन्होंने नेचुरल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बताया था, किसमें, पॉलिटिकल इक्वालिटी में। और बोला था कि सभी को क्या है, इक्वल राइट है वोट देने का, किसके थ्रू, एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। एडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू वोट एक ही है। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल इक्वालिटी एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट्स। ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी के थ्रू जब सभी सिटीजन्स को क्या है, इक्वल राइट है, किस चीज़ में, वोट देने में, कोई पब्लिक सर्विसेज में इक्वल राइट है, कोई इलेक्शन कंटेस्ट करने में इक्वल राइट्स हैं, और डिफरेंस शुड हैव मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रेस के बेस पे, कलर के बेस पे, क्लास के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूँगी। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स एस्टैब्लिश पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नॉट द एंड। ये देखा कि हमारे देश में पॉलिटिकल इक्वालिटी इस्टेब्लिश्ड हो गई थी, बट वो ख़त्म नहीं हुई थी। क्या इनइक्वालिटी जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी पॉलिटिकल कंटेस्ट में। क्योंकि जो राइट टू वोट था, पहले के टाइम पे गर्ल्स को या विमेंस को ये राइट नहीं था। ये राइट कब आया, 20th सेंचुरी में आया था। विमेन वन द राइट्स टू वोट, जब विमेन ने जीता था क्या, राइट टू वोट, मतलब कि विमेन का भी अब हक था कि वो भी वोट कर सकती थी अपने अकॉर्डिंग। तो तभी 20th सेंचुरी में हमने विमेंस को भी राइट टू वोट दिया था, और वो भी पॉलिटिकल इक्वालिटी को देख पा रही थी। सो ये था क्या, पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब आता है सोशल इक्वालिटी।
सोशल इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। द इशू ऑफ इक्वालिटी वॉज रेज ड्यूरिंग अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो सोशल इक्वालिटी का केस था वो भी कहाँ से आया, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। दिस रेवोल्यूशन हैव रेज द स्लोगन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन सेक्स अबाउट द इक्वल वोटिंग राइट्स। मतलब कि इस रेवोल्यूशन में स्लोगन को बनाया गया था इक्वालिटी के इक्वालिटी के लिए स्लोगन्स बनाए गए थे। किसके लिए, जो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इक्वल राइट्स नहीं थे, इसी में सोशल इक्वालिटी को क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया था। इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वीमेन हैव रेज्ड मूवमेंट लाइक वीमेन लिबरलाइजेशन। वीमेंस ने बहुत से मूवमेंट किए थे अपनी इक्वालिटी को लेके, और बहुत से वीमेन लिबरेशन क्या है परफॉर्म किए थे इन इक्वालिटी के अगेंस्ट। डिफरेंट थिंकर्स लाइक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जैसे कि डिफरेंट थिंकर्स थे, जैसे मैरी हो गई, वो अपनी बुक में बताती है, उनकी बुक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन इक्वालिटी टू बोथ द सेक्सेस। इसमें वो बताती है कि सोशल इक्वालिटी में विमेंस को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और कोई भी सेक्स के बेस पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द इशू ऑफ सोशल इक्वालिटी इज लिंक्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जो इशू है हमारी सोशल इक्वालिटी का, वो किसको फेस करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, कि सभी को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए। हमारे एटमॉस्फेयर में पहले बहुत से डिस्क्रिमिनेशन होते थे विमेंस को लेके और मेंस को लेके, वो सोशल इक्वालिटी में ख़त्म करने की बात की जाती है। सो यही था हमारा सोशल इक्वालिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी में कोई भी वर्ग के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो सब आता है। सो स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू फ्राइडमैन मेंशन करते हैं अपनी बुक में लॉ इन द चेंजिंग सोसाइटी, ये इनकी बुक थी, और इसमें वो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। वो मेन जो फोकस करते हैं टैक्सेशन पे करते हैं। जो हमारी इनकम पे टैक्स लग रहा था वो बहुत ही बड़ी क्या है, इनइक्वालिटी बताते हैं। कौन, डब्ल्यू फ्राइडमैन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी वेल्थ को बहुत ही कम रिमूव्ड कर देता है एक तरह से, और ये क्या है, एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी में। इकोनॉमिक इक्वालिटी में जैसे कि पॉइंट्स में बताया गया है, पहला पॉइंट है ऑल पीपल प्रूव्ड विद एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी डेवलप ऑफ देयर पर्सनैलिटी। मतलब कि जो भी हमारी सोसाइटी में पीपल्स रहते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो क्लास और रेस ग्रुप गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस, जैसे कि बताया था मैंने कि स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए किसी भी क्लास या रेस या ग्रुप के डिस्क्रिमिनेशन पे या बेस्ड पे। फिर तीसरा है राइट टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल, जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए हमारी सोसाइटी में। ये किस में आता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी में। ऑल हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी लीडिंग टू इक्वालिटी, और सभी के पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए अपनी अपॉर्चुनिटी को लीड करने का। ये था हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी। बार बार मुंह से इनइक्वालिटी निकल जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिबेट अफर्मेटिव एक्शंस, जैसे कि हमने क्या क्या अफर्मेटिव एक्शंस करे अपने देश में इक्वालिटी लाने के लिए और इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। सो वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव एक्शंस होते क्या हैं। Affirmative action refers to special policies made to help marginalized group who have suffered from discrimination। मतलब कि अफर्मेटिव एक्शंस वो होते हैं जो भी हम पॉलिसीज़, स्पेशल पॉलिसीज़ अपने देश में ला रहे हैं या अपनी सोसाइटी में ला रहे हैं, किसके लिए, जो हमारी देश के पीपल है जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, इनइक्वालिटी फेस करते हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ लाना। जैसे कि SC ST ओबीसीज़ हैं उनके लिए हम रिजर्वेशन लाए थे इंडिया में, तो ये क्या है, एक अफर्मेटिव एक्शन है हमारी जो SC ST OBC पीपल हैं उनके लिए। इसी को कहते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। दिस पॉलिसी ट्राई टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी, और ये पॉलिसीज़ क्या करती हैं, ट्राई करती हैं सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जॉब्स में, एजुकेशंस में, या किसी भी टाइप की एक्सेट्रा, किसी भी हर टाइप में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ये देख लिया कि
अफर्मेटिव एक्शंस होते क्या हैं। अब सेकंड है पर्पस क्या होता है इन अफर्मेटिव एक्शंस का। इनका पर्पस होता है रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो भी इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में उनको रिड्यूस करना। ये क्या मतलब होता है, ये पर्पस होता है हमारी अफर्मेटिव एक्शन का। और जो भी अपॉर्चुनिटी है वो ट्राई करना कि बैलेंस रहे, किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम ना हो अपॉर्चुनिटी, ये भी हेल्प करती है हमारी सोसाइटी में। कौन? अफर्मेटिव एक्शंस। तीसरा है फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। अब फॉर्म्स क्या होती हैं अफर्मेटिव एक्शंस की, जैसे कि स्पेशल ट्रेनिंग, क्वाटाज देना, रिजर्वेशंस देना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना। हमारी जो वीक पीपल्स है या वीक सोसाइटी है उनको ये सब क्या है, प्रोवाइड करना। यही क्या होते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो वीकर सेक्शन है वो भी अपने आप को ऊपर ला सके। यही फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स में हम क्या है, अफर्मेटिव एक्शंस को फॉर्म करते हैं। फिर आता है फोर्थ, आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ये किस अफर्मेटिव एक्शन क्या है, एक आइडिया है इक्वालिटी लाने का हमारे देश में। इक्वालिटी डजंट मीन ट्रीटिंग एवरीवन द सेम। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सभी को इक्वली ट्रीट करें, बट इसका मतलब ये होता है कि सभी को इक्वल चांस दे, सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल चांस दे, उनके बेस पे उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना। ये एक आइडिया प्रोवाइड करती है हमारी कौन, अफर्मेटिव एक्शंस। और सम पीपल नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू बिकेम इक्वल विद अदर्स। अब क्या है, हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सभी को इक्वली मतलब कि ट्रीट करना। और ट्रीट क्या है, सभी इक्वालिटी फील कर पाए हमारी सोसाइटी में, इसका मतलब होता है इक्वालिटी। बट जो फिज़िकल ही डिसेबल्ड है उनके लिए तो हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस लाने पड़ेंगे ना। जैसे कि अब कोई डिसेबल्ड है, फिज़िकली डिसेबल्ड है, उनके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे लाने पड़ेंगे कि वो ऐसा फील कर सके कि जो हमारी सोसाइटी में अदर्स पीपल हैं उनकी तरह इक्वालिटी को फील कर सके। इसी का मतलब होता है ये ऐसे एक्शंस लेना, इनको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। अब कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे कि यूएसए में स्टार्ट किया गया था, प्रेसिडेंट थे जॉन एफ थे, उन्होंने ऑर्डर किया था 1960 में क्या, अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए उन्होंने बहुत उनको क्या है सपोर्ट किया था। कब? 1960s में। इंडिया में जैसे रिजर्वेशंस दी थी एसटीज़ एंड ओबीसीज़ के लिए, उनकी जॉब में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में। ये क्या है, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे देश में जो करे हैं अफर्मेटिव एक्शंस इक्वालिटी को लाने के लिए। कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं किसके, अफर्मेटिव एक्शंस के, जैसे कि सम पीपल थिंक इट गिव्स अनफेयर एडवांटेजेस। कुछ पीपल सोचते हैं कि ये अनफेयर एडवांटेजेस है। जैसे कि रिजर्वेशन हमारे देश में आया SC ST ओबीसीज़ के लिए, तो हर कोई इसको अच्छा नहीं समझता है। कोई कोई क्या है, ये बोलता है कि ये क्या है, अनफेयर ट्रीटमेंट है, इसके लिए ये SC ST ओबीसीज़ और जो बाकी लोग हैं हमारी सोसाइटी में उनके लिए। तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म है एक, और इस पे बहुत सी डिबेट भी हुई है इस रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो यही था हमारा अफर्मेटिव एक्शंस, और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।